गुड इवनिंग। आज हम सब लोग फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि जब हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, किसी भी ठोस वस्तु को पानी या किसी भी लिक्विड में डालते हैं तो क्या होता है? या तो वो डूब जाता है और या फिर पानी में या किसी भी लिक्विड में तैरने लगता है। जैसे अगर हम लोहे का टुकड़ा डाल दें पानी में तो डूब जाएगा, और अगर हम लकड़ी का टुकड़ा डाल दें या कॉर्क की बॉल डाल दें, प्लास्टिक की बॉल डाल दें तो वो तैरने लगती है। तो अभी हम किसी और लिक्विड की बात ना करके सिर्फ पानी की बात करेंगे। तो समझते हैं अपने मेन टॉपिक को कि बर्फ पानी में आखिर तैरती क्यों है। इसे समझने के लिए 5 मिनट तक हम लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब पानी में डूब जाता है और कब तैरने लगता है। तो चलिए इसे समझने के लिए हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को थोड़ा हटकर समझेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसा फील करिएगा जैसे आप यही कर रहे हो और आपने ये फील किया होगा जब हम किसी प्लास्टिक की बॉल या लकड़ी के टुकड़े को पानी से भरी बाल्टी में डुबाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि पानी के अंदर से उस बॉल पर कोई फोर्स लग रहा है, यानी वो फोर्स कोई है जो अंदर से उसके डूबने का विरोध कर रहा है। इसलिए आपको ताकत लगानी पड़ती है। और इसी कारण यदि हम इसे पानी में नीचे ले जाकर छोड़ दें, उस प्लास्टिक की बॉल को या लकड़ी के टुकड़े को पानी के अंदर ले जाकर छोड़ दें तो वो तुरंत पानी की ऊपरी लेयर पर आ जाती है। इसका अर्थ हुआ कि पानी या किसी भी लिक्विड में किसी वस्तु को डुबाने पर उस पर कोई फोर्स ऊपर की तरफ अवश्य लगता है। इसी फोर्स को हम अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स या उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें, किसी भी लिक्विड में डुबाई जाने वाली वस्तु पर 2 बल कार्य करते हैं। एक तो होता है वस्तु का वेट, उसका भार जो नीचे की तरफ लगता है, और दूसरा हुआ बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट जो ऊपर की तरफ लगता है। तो इस घटना से क्या कंक्लूजन निकलता है? पहला तो यह कि यदि वस्तु का भार, ऑब्जेक्ट का वेट बॉयंट फोर्स से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, और यदि वही वस्तु का भार बॉयंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल से कम है या बराबर है तो वह तैरती रहेगी। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को तो हम किसी लेक्चर में बहुत डिटेल से समझेंगे, बट अभी एक सिंपल कंक्लूजन याद रखना है। यदि वस्तु की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी, और यदि वस्तु की डेंसिटी, घनत्व उसका लिक्विड से कम है तो वह तैरने लगेगी। जैसे लोहे का टुकड़ा अगर डालेंगे या कील डालेंगे लोहे की तो वो डूब जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। और वहीं अगर हम लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे तो वो तैरता रहेगा, क्योंकि लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम है। अब एक चीज और आपको बता दूं कि लोहे का टुकड़ा पानी में तो डूब जाता है, लेकिन मरकरी पारे पर तैरता रहता है। क्यों? सिंपल बात है कि लोहे की डेंसिटी पानी से तो ज्यादा है लेकिन मरकरी से कम है, इसलिए मरकरी के ऊपर वो तैरता रहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। अब फिर से आप 2 मिनट इसको समझिए कि हम सभी जानते हैं कि लिक्विड जब जमता है तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, जिससे वो कठोर और भारी हो जाता है, उसमें वेट आ जाता है। लेकिन बर्फ इसका अपवाद है, यानी पानी जब बर्फ में बदलता है तो उसके मॉलिक्यूल्स और दूर दूर चले जाते हैं, यानी वो ज्यादा जगह घेर लेती है। अब आपको बता दूं कि पानी के मुकाबले बर्फ की डेंसिटी 9% कम हो जाती है। यानी अब सिंपल भाषा में हम अगर कहें तो एक लाइन में बर्फ पानी से हल्की होती है, तो जिसकी डेंसिटी कम है पानी से वो तैरेगी,
यानी जो हल्का है वो तैरेगा, दोनों बातें एक ही हैं। तो इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। अब एक बात और बता दूं कि आपने कभी सोचा है कि पानी बाकी लिक्विड से अलग यानी डिफरेंट व्यवहार क्यों करता है? इसका कारण है कि पानी के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के 2 पॉजिटिव चार्जेज और ऑक्सीजन का 1 नेगेटिव चार्ज होता है। और ये पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना शुरू कर देता है और एक क्रिस्टल लैटिस बनाता है। इसी क्रिस्टल लैटिस को हम सिंपल भाषा में आइस कहते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और अगले लेक्चर में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।